नमस्कार दोस्तों, आपका सरकारी रोजगार डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम हर्ष है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ सहकारी केंद्रीय बैंक की बड़ी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि रोज़गार की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आपको आगे भी लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सहकारी केंद्रीय बैंक की भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये सीधी भर्ती होने जा रही है सहकारी केंद्रीय बैंक में और इस भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती के लिए जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है और यही हमारी कोशिश रहती है कि रोज़गार की हर इन्फॉर्मेशन को व अपडेट को आप तक पहुंचाएं यदि आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया की किसी भी जगह में रहते हैं। यह भर्ती सहकारी केंद्रीय बैंक की होने जा रही है दोस्तों, और इस भर्ती के लिए आप अपनी योग्यता के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और आइए दोस्तों, डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। पोजीशन का नाम है यानी कि पोस्ट का नाम है पियोन चपड़ासी। योग्यता होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास यानी कि 10th पास। इसमें वैकेंसियाँ दोस्तों 40 वैकेंसी हैं। और जहाँ तक बेसिक पे की बात है तो आपको बेसिक पे मिलने जा रही है 16,600 से लेके 52,400। जहाँ तक फीस की बात है तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 700 रुपये फीस है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 400 रुपये फीस है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 6 मई से लेके 25 मई 2020 तक और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा जैसे मैंने अभी बताया। और आइए बात करते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन से आपको मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक एज लिमिट की बात है, आयु सीमा की बात है तो कैंडिडेट की एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्रूशल डेट है 1/4/2020 के हिसाब से आपकी एज की गणना की जाएगी। जहाँ तक अपर एज लिमिट की बात है तो SC BC को 3 साल का एज लिमिट दे रखा है दोस्तों। एज रिलैक्सेशन और SC ST वुमेन तथा एक्स सर्विसमैन को दोस्तों 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है तथा PWD यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 5 में पढ़ सकते हैं। इस भर्ती के लिए जहाँ तक स्केल ऑफ पे की बात है तथा अदर अलाउंसेस की बात है तो इसका डिटेल पॉइंट नंबर 7 पे दे रखा है। आपको स्केल ऑफ पे मिलने जा रहा है दोस्तों 16,600 से लेके 52,400। दोस्तों, जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसीजर की बात है तो आपके जो मार्क्स होंगे 10th क्लास में उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और यदि आप शॉर्ट लिस्ट के हो जाते हैं तो उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। इसका डिटेल पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है तथा एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है इसका डिटेल भी आप सामने देख सकते हैं। इसमें जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक तथा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के और 120 मिनट्स का इसका टाइम ड्यूरेशन होगा। दोस्तों, जहाँ तक पॉइंट नंबर 11 की बात है तो इसमें लिखा गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसका में पूरा डिटेल दे रखा है और आप इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ तक टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स की बात है तो इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं। इसमें दे रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 6 मई 2020 से लेके 25 मई 2020 और यही डेट सेम डेट आपको पेमेंट भी करना है दोस्तों। और जहाँ तक रिटन एग्जामिनेशन की बात है थ्रू OMR सीट्स तो इसको आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। जहाँ तक फीस की बात है तो उसका डिटेल भी आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं। और जहाँ तक कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो उसका डिटेल पॉइंट नंबर 4 में देख सकता है। इसमें से देख के दोस्तों आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिक्स कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए अप्लाई मोड ऑनलाइन है। इसके लिए आपको बैंक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस है दोस्तों www.sambalpurdccb.com। इस पे जाके दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बैंक का पूरा नाम का बात है दोस्तों तो इसका पूरा नाम है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक यानी कि SDCCB और दोस्तों ये उड़ीसा में है। दोस्तों, नोटिफिकेशन में लिखा है कि इस भर्ती के लिए वही कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट बारगढ़ के, संबलपुर, देवगढ़ तथा झारसुगुड़ा के। वही पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था इस भर्ती का शॉर्ट डिटेल। और इन केस आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको रोज़गार की इन्फॉर्मेशन व अपडेट्स आगे भी लगातार मिलती रहे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।